हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। मैं हूं आशीष। आज हम बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर। क्लर्क मेंस के एग्जाम को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये जो क्लर्क मेंस का एग्जाम है वो डिजाइन किया गया है 3 की पिलर्स के ऊपर। अगर आप इन 3 की पिलर्स को अच्छे से समझ लोगे, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरीके से मैंने अपना एग्जाम 2017 में क्रैक किया था क्लर्क मेंस का, उसी तरीके से आप क्लर्क मेंस 2020 भी क्रैक कर सकते हो, राइट। तो सबसे खतरनाक चीज क्या होती है इस दुनिया में? सबसे खतरनाक चीज है आधा अधूरा ज्ञान। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर वो आप में पेशेंस नहीं है इस वीडियो को अंत तक देखने का, तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं क्विट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज इसको कंप्लीट करके पूरा देखें, राइट। तो बात करेंगे क्लर्क मेंस के एग्जाम की। तो यहाँ पर आपको मेरा दिख रहा होगा स्कोर कार्ड आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2017 का, जिसको मैंने क्रैक किया था, और 5 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। इस वक्त थोड़ा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो सेमी डिफिकल्टी लेवल है। तो बात कर रहे हैं, अगर आप मेरा गौर से स्कोर कार्ड देखोगे तो मेरा रीजनिंग में और क्वांट में काफ़ी कम स्कोर है, क्योंकि बहुत टफ आई थी। लेकिन मेरा एक जो सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और इसी सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसको बोलते हैं जीए। जी के अगर आप मेरे मार्क्स देखोगे तो 40 में से मेरे 38 मार्क्स आए हैं जीए में, जिसके सहारे मैंने एग्जाम क्रैक किया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ ट्रेंड के ऊपर। तो अगर आप पिछले 3 साल का कट ऑफ ट्रेंड देखोगे 17, 18, 19 का, तो आप ये देखोगे क्लर्क मेंस का जो कट ऑफ है वो 100 नंबर से ज़्यादा नहीं गया। तो ये जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया जा रहा है कि वो आपकी अब रीजनिंग और क्वांट स्किल नहीं देखना चाहता, राइट। तो स्कोर करने के लिए आपके लिए कुछ अलग मेथड अपनाने पड़ेंगे। उसी मेथड पे आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले पिलर की। सबसे पहला पिलर ये कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम द करंट ट्रेंड्स ऑफ आईबीपीएस पीयू मेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हाल ही में आपका जो पेपर होने जा रहा है आईबीपीएस पीयू मेंस, जो क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन उसमें आएगा, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे क्लर्क मेंस में। जी हाँ, कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीयू मेंस में, जो हमेशा आपका होते आ रहा है पिछले 3 सालों से। सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा क्लर्क मेंस में भी। देखिए, अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे, अगर आप एनालाइज करोगे कि किस तरीके से पेपर बन रहे हैं, तो आप ये देख पाओगे कि क्या करता है अनुमानित आईबीपीएस क्लर्क मेंस, क्या करता है कि वो आईबीपीएस पीयू मेंस को फॉलो करता है, राइट। तो यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन की। जिस तरीके के क्वेश्चन आपको क्वांट में दिखेंगे, हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग, हो सकता है किसी और के ऊपर है, हो सकता है सिलोगिज्म हो सकता है डायरेक्शन सेंस पर हो। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे क्लर्क मेंस में। तो बात चल रही टेम्परामेंट की कि आप कितना अवेयर हो अभी करंट ट्रेंड्स के ऊपर, कि कितना आप फॉलो कर रहे हो दूसरे एग्जाम को। तो ये चीज़ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर कोई पेपर होता है आईबीपीएस का, तो उसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करो। किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं उसको देखो, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पिलर की। दूसरा पिलर है जनरल अवेयरनेस। देखिए, ये जो दूसरा पिलर है ना, ये गेम चेंजिंग पिलर है, राइट। ये गेम चेंजिंग पिलर है। अगर आपने इस पिलर को अच्छे से कॉन्क्रीट कर लिया, अच्छे से आपने इसको मजबूत कर लिया, तो आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई। और अगर आपने इसको थोड़ा बहुत भी हल्के में ले लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कितना ही आप अच्छे से मेहनत करते रहो, रीजनिंग को, क्वांट को, अगर आपने इसको पीछे छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जी हाँ, ये है हार्ट ऑफ द सिलेक्शन, राइट, जनरल अवेयरनेस। देखिए क्या होता है कि 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस आनी है, और 50 नंबर में से ये मैं टारगेट कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 45 नंबर तो लाने हैं। जब मैं 40 में से 38 ला सकता हूँ, तो आप 50 में से 45 तो ला ही सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर स्टडी आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, जो आपका जीए सेक्शन है वो एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो। देखिए, रीजनिंग एंड क्वांट आपकी ऑलरेडी टफ आने वाली, आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, ये सच है। जो आपका सिलेक्शन है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड जीए, तो 60% सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपका जीए के ऊपर, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी के ऊपर कि किस तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को 5 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं पहली सब कैटेगरी के ऊपर। सबसे पहली सब कैटेगरी है डेली करंट अफेयर, राइट। आपको लास्ट 5 मंथ की डेली करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। बहुत अच्छे से मतलब कि आप सिर्फ 1 लाइनर में काम नहीं चलेगा कि आप सोचो कि सिर्फ मैं हेडिंग पढ़ लूँ, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए, आईबीपीएस का एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो आपसे कभी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा स्कोर रियल में करना है जीए में, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की नीड है। आपको प्रॉपर स्टडी के साथ पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आईबीपीएस का जो तरीका है वो कभी आपका सीधा कान नहीं पकड़े, वो आपसे पूछेगा उल्टा कान, राइट। तो क्वेश्चन आपके ऐसे बनाए जाएंगे। तो अगर आप जीए बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो और आप उसकी स्टैटिक अवेयरनेस भी बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो उस पर्टिकुलर करंट अफेयर की, आप इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी ऊपर। दूसरी कैटेगरी है आरबीआई इन न्यूज।
जितनी भी खबर है आरबीआई न्यूज़ की आपको बहुत अच्छे से करनी है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन आरबीआई कर रहा है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, चाहे भले वो कोई सा भी छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन क्यों ना हो, भले ही वो म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, भले वो ETF क्यों ना हो, जो आप सुनते आ रहे हो आरबीआई क्या कहता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे? आपको जाना पड़ेगा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दिखेगा आरबीआई इन न्यूज़। उसको आप जाइए, वहाँ पर देखिए आरबीआई कहाँ किस किस न्यूज़ में आया है, आरबीआई ने क्या क्या छोटे छोटे बड़े बड़े इंप्लीमेंटेशन किए, उसको आप जानिए, पढ़िए, उसके डीप में जाइए, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसे मैंने किया था, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी है बैंकिंग अवेयरनेस। तो अगर अभी तक आपने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी, तो ये वक्त बिल्कुल जाया मत करिए, लग जाइए बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ कैटेगरी के ऊपर। फोर्थ कैटेगरी है सेंट्रल फाइनेंशियल स्कीम। तो जितनी भी पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्कीम चलती आ रही हैं, उनका आपको अच्छे से करना है अध्ययन, अच्छे से पढ़ना है, क्या कितना रेट है, क्या किसका इंटरेस्ट रेट है, सब पेंशन स्कीम है, जो भी अदर स्कीम है, आपको जो से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर एक चीज़ को आपको फाइनेंशियल स्कीम्स को गवर्नमेंट की बहुत अच्छे से करने की नीड है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी की। फिफ्थ कैटेगरी है जिस्ट ऑफ बजट। देखिए, बजट लॉन्च होता है फरवरी में, और आपको जिस्ट लेना है। ठीक है, पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, मेन आप पढ़ लीजिए कि कितना पैसा कहाँ दिया गया है, मेन, और आप एक जिस्ट ले लीजिए उस पर्टिकुलर बजट का। तो ये मैंने आपको 5 कैटेगरी बता दी है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेली करंट अफेयर, आरबीआई न्यूज़, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल स्कीम एंड जिस्ट ऑफ बजट। तो अगर आप ये 5 कैटेगरी बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत प्रॉपर तरीके से, तो आप भी मेरे जैसे नंबर ला सकते हो जीए में। तो मेरे नंबर 38 आए थे, तो आपके नंबर 45 के ऊपर बहुत आराम से आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप प्रॉपर तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे फाइनल इंपॉर्टेंट पिलर की, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा क्लर्क मींस के एग्जाम को निकालने में। देखिए, आपने जीए अच्छे से कर ली, आपने करंट ट्रेंड को फॉलो कर लिया, अब जो बची कुछ जो कसर है वो पूरी करेगी आपकी इंग्लिश। तो करीब आपको 25 नंबर लाने हैं 40 में से। अगर आपके 25 नंबर आपके अच्छे से आ गए तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल लोगे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर इंग्लिश के ऊपर, कैसे करना है उसकी मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। तो मैंने आपके यहाँ पर 3 पिलर बताए हैं। 3 पिलर कौन से हैं? एक लर्न फ्रॉम द करंट ट्रेंड ऑफ द IBPS PO मेन, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं मार्किंग स्कीम आपको बताऊँ तो मैं मान रहा हूँ कि आपके 45 नंबर आपके जीए में आ गए। ठीक है, 45 जीए में आए, 25 आपके इंग्लिश में आ गए, 25 आपके काउंट में आ गए, और 25 आपके क्या में आ गए? रीजनिंग में आ गए। तो अगर आप पूरा देखोगे तो आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें 120 मार्क्स नहीं चाहिए, आपको कितने चाहिए? 110 नंबर चाहिए। सिलेक्शन पाने के लिए आपको 110 नंबर चाहिए IBPS क्लर्क मेंस के 2020 एग्जाम में। 110 नंबर में आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, राइट। तो 110 के लिए मैं मान रहा हूँ कि आपके 45 या 40 आपके जीए में आ जाएंगे आराम से। 40 ये हो गए, देन 25 आपके इंग्लिश में हो गए, देन 20 या 25 आपके रीजनिंग हो गए, देन 20 या 25 आपके काउंट में हो गए। तो इस तरीके से आपके 110 नंबर आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी जिसके कारण मैंने ये एग्जाम निकाला था। तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।